हेलो दोस्तों, डीके जी के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आज हम प्रश्न संख्या 71 से लेकर 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल एवं प्रमुख नगर से संबंधित है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 71, बौद्ध विहार जेतवन कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, बौद्ध विहार जेतवन कहाँ अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 71 ऑप्शन है श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, कुशीनगर। तो दोस्तों, बौद्ध विहार जेतवन स्थित है ऑप्शन नंबर 1 श्रावस्ती में। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? दोस्तों, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो प्रश्न संख्या 72, आगरा, मथुरा, बरसाना, वृंदावन। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ है? दोस्तों, श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ है? चित्रकूट, अयोध्या, प्रयाग, काशी। दोस्तों, ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। आपको बताना है श्रृंगवेरपुर वर्तमान में कहाँ है। तो प्रश्न संख्या 73, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयाग में। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, ब्रह्मचारिणी किस स्थान का मूल नाम था? ब्रह्मचारिणी किस स्थान का मूल नाम था दोस्तों? वृंदावन, बरसाना, मथुरा, चित्रकूट। तो प्रश्न संख्या 74 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बरसाना। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? दोस्तों, विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, फतेहपुर। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 75, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जनपद में है? श्रृंगी ऋषि दोस्तों, इनका मंदिर किस जनपद में है? कन्नौज में, बरेली में, फर्रुखाबाद में अथवा शाहजहांपुर में? तो प्रश्न संख्या 76 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन ब्रह्मावर्त तीर्थ वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, प्राचीन जो ब्रह्मावर्त तीर्थ है ये वर्तमान में कहाँ पर है? बिठूर में, चित्रकूट में, बरसाना में अथवा प्रयाग में? तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 77, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिठूर में, जो कि कानपुर के निकट है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ गोला गोकर्णनाथ किस जनपद में है? दोस्तों, नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ गोला गोकर्णनाथ। ऑप्शन है दोस्तों गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 78, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लखीमपुर खीरी। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? कुशीनगर, प्रयाग, अयोध्या, हस्तिनापुर। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हस्तिनापुर। अगले प्रश्न पे आते हैं, देवबंद किस जनपद में है? दोस्तों, देवबंद किस जनपद में है? झांसी में, मेरठ में, सहारनपुर में अथवा बरेली में? तो प्रश्न संख्या 80, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रताल किस जनपद में अवस्थित है? दोस्तों, शुक्रताल किस जनपद में अवस्थित है? बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, हापुड़।
तो प्रश्न संख्या 81 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुजफ्फरनगर। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, बलिया। तो प्रश्न संख्या 82 इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर। अगला प्रश्न जयचंद का किला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जयचंद का किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चित्रकूट, ऑप्शन नंबर 2 चुनार, नंबर 3 कन्नौज, नंबर 4 कामपिल्ले। तो जयचंद का किला दोस्तों प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्नौज। अगले प्रश्न पे आते हैं पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों कहाँ है? बलरामपुर, बाराबंकी, गोंडा अथवा महाराजगंज। तो इन 4 ऑप्शन में दोस्तों सही उत्तर बताना है आपको। पाटेश्वरी देवी मंदिर प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बलरामपुर। अगले प्रश्न पे आते हैं गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य इनकी जन्मस्थली है चित्रकूट, कामपिल्य, अहिष्छत्र, हस्तिनापुर। तो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कामपिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? दोस्तों महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 86 श्रावस्ती, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर। तो प्रश्न संख्या 86 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट द्वारा उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दोस्तों है शाहजी मंदिर, जौनपुर, हुलासखेड़ा, वृंदावन, राजघाट, लखनऊ, लाल दरवाजा, वाराणसी। तो दोस्तों इसको आपको सही मिलान करना है। शाहजी मंदिर कहाँ है? हुलासखेड़ा, राजघाट, लाल दरवाजा, ये किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 87 इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम मिलान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तो आपका शाहजी मंदिर दोस्तों ए का 2 से मिलाएंगे। शाहजी मंदिर आपका है दोस्तों वृंदावन में। पी का 3 यानी हुलासखेड़ा दोस्तों आपका है लखनऊ में। सी का दोस्तों 4 हो जाएगा यानी राजघाट आपका दोस्तों वाराणसी में है। और डी का 1 अर्थात जो लाल दरवाजा है दोस्तों वो आपका है जौनपुर में। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट द्वारा उत्तर का चयन करें। इसमें दोस्तों है भीतरी, अयोध्या, लोलार्क कुंड। दोस्तों लोलार्क कुंड आपका ये है ऑप्शन फतेहपुर। लोलार्क कुंड आपका फतेहपुर सीकरी। और दोस्तों मणिपर्वत गाजीपुर, पंचमहल वाराणसी। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 88 नंबर का प्रश्न दोस्तों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4
अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों देखते हैं, तो ए अर्थात भीतरी का हो जाएगा गाजीपुर। लोलार्क कुंड, लोलार्क कुंड दोस्तों हो जाएगा वाराणसी। मणि पर्वत दोस्तों हो जाएगा अयोध्या। और पंचमहल दोस्तों हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी। दोस्तों पंचमहल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फतेहपुर सीकरी। प्रश्न संख्या 89 पे दोस्तों आते हैं, महर्षि दधीच का आश्रम कहाँ है? महर्षि दधीच का आश्रम दोस्तों चित्रकूट, नैमिषारण्य, प्रयाग, काशी। तो दोस्तों महर्षि दधीच का आश्रम नैमिषारण्य में है, तो उस हिसाब से प्रश्न संख्या 89 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नैमिषारण्य। प्रश्न संख्या 90, मिश्रिख किस जनपद में अवस्थित है? दोस्तों मिश्रिख किस जनपद में अवस्थित है? लखनऊ, सीतापुर, प्रयाग, वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीतापुर। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस स्थान को पीलोशाना कहा गया है? किस स्थान को दोस्तों पीलोशान कहा गया है? अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, अयोध्या, कामपिल्य। तो प्रश्न संख्या 91 सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अगले प्रश्न पे आते हैं, वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अतरंजी खेड़ा, आगरा, आलमगीरपुर, कन्नौज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से दोस्तों वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, किस स्थान का प्राचीन नाम अयाज्सा है? दोस्तों अयाज्सा किस स्थान का प्राचीन नाम है? अहिच्छत्र, आलमगीरपुर, आगरा, अयोध्या। तो प्रश्न संख्या 93 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या। अयाज्सा जो है अयोध्या का प्राचीन नाम है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, किस स्थल से उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृत, उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृत से लेकर गुप्त काल तक के, दोस्तों इस मृदभांड संस्कृत से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर, कन्नौज, अयोध्या, बरेली। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 94 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अयोध्या। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी दोस्तों क्या थी? अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर अथवा कन्नौज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ऐसे राजा जिन्होंने मित्र उपाधि धारण की थी उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आगरा से, कन्नौज से, अहिच्छत्र से या अतरंजी खेड़ा से? तो प्रश्न संख्या दोस्तों 96 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अहिच्छत्र। अगले प्रश्न पे आते हैं कि मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा जो थी उसका प्रमुख केंद्र क्या था? अलीगढ़, आगरा, लखनऊ अथवा वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आगरा। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय हुई? कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किस शासक के समय हुई? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, खारवेल, धर्मपाल। तो दोस्तों 98 प्रश्न संख्या 98 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन।
अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों कि किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिगुट संघर्ष हुआ था। दोस्तों त्रिगुट संघर्ष हुआ था जिनमें 3 डायनेस्टी के 3 वंश के राजाओं ने भाग लिया था और ये किस नगर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए त्रिगुट संघर्ष हुआ था। कन्नौज, इलाहाबाद, अवध, वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज। इस त्रिगुट में दोस्तों प्रतिहार वंश के राजा, पाल वंश के राजा और राष्ट्रकूट वंश के राजा जो कि दक्षिण भारत से दोस्तों थे, इनमें आपस में कन्नौज को लेकर संघर्ष होता रहता था, जिसे त्रिगुट संघर्ष के नाम की उपमा दी गई है। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक था। दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो उस समय कन्नौज पर किसका शासन था? पृथ्वीराज का, हर्षवर्धन का, जयचंद गढ़वाल का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 100 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयचंद गढ़वाल का। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं कि किस स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में वैनसांग ने अध्ययन अध्यापन किया था। दोस्तों वैनसांग जो कि एक चीनी यात्री था और दूसरा यात्री था जो इंडिया आया था। इससे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री आया था। तो वैनसांग जब आया, इसकी यात्रा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी इंडिया में। तो किस स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय था जहां पर वैनसांग ने अध्ययन भी किया और अध्यापन कार्य भी किया था? तो दोस्तों वाराणसी, कन्नौज, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद। तो प्रश्न संख्या 101 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कन्नौज। ऑप्शन नंबर 2 कन्नौज। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, प्रश्न संख्या 102 दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी चित्रकूट, कन्नौज, अहिच्छत्र, कामपिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी दोस्तों क्या थी? प्रश्न संख्या 102 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कामपिल्य। अगले प्रश्न पे आते हैं कि अशोक के 8वें वृहद शिलालेख में किस स्थान का वर्णन है? दोस्तों 8वां जो बड़ा शिलालेख था अशोक का, तो उसमें किस स्थान का वर्णन है? कुशीनगर का, मेरठ का, वाराणसी का अथवा फतेहपुर का? तो प्रश्न संख्या दोस्तों 103 सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर। चूंकि अशोक ने अपने अंतिम समय में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल थे उनका अधिक से अधिक अशोक प्रचार करता था और वहाँ पर स्तूपों का, स्तंभ लेख का भी निर्माण करता था। तो कुशीनगर चूँकि फेमस था महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से, अतः अशोक ने अपने 8वें वृहद शिलालेख में कुशीनगर का उल्लेख किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो महाजनपद काल में दोस्तों जो कौशाम्बी थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? कोसल की, वत्स की, मल्ल की या चेद की? तो प्रश्न संख्या 104 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वत्स की। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सा स्थल उत्तर पथ व दक्षिणा पथ का पड़ाव स्थल था? कौन सा स्थल दोस्तों उत्तरापथ व दक्षिणा पथ का पड़ाव स्थल था? वाराणसी, लखनऊ, कौशाम्बी, इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 105 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 105 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी महाजनपद काल में वत्स की राजधानी थी और अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल था ये,
क्योंकि यह स्थल उत्तरापथ व दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल था। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, कौन सा स्थल थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था? दोस्तों थेर पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थल था? कौशाम्बी, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 106, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कौशाम्बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई? दोस्तों कौशाम्बी जो कि काफी महत्वपूर्ण महाजनपद काल में स्थल था, किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई? तोरमड़, खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन। तो प्रश्न संख्या दोस्तों 107, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तोरमड़ के आक्रमण ने। अगले प्रश्न पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों स्वर्गद्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ की थी? असनी में, चंदावर में, कड़ा में अथवा इटावा में? तो प्रश्न संख्या दोस्तों 108, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना दोस्तों कड़ा में की थी, ऑप्शन नंबर 3। कड़ा जो कि कौशाम्बी में वर्तमान में है, वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, अगला प्रश्न है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहां पर की गई थी? चंदावर में, तुगलकाबाद में, कन्नौज में अथवा कड़ा में? तो प्रश्न संख्या 109 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कड़ा में। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार दोस्तों कौन था? पिछले वीडियोस में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार दोस्तों कौन था? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यह अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, गयासुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है, इस सीरीज का हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए आप दोस्तों सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कंटिन्यू आपको मेरे वीडियोस प्राप्त होते रहें। थैंक यू।